वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रहे हैं भरवा परवल। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम परवल, जिसको मैंने पानी में डुबोकर रख दिया है। परवल को पानी में डुबोकर रखने से परवल जो है मुरझाते नहीं है, इसलिए मैंने इनको पानी में डुबो के रखा है। परवल का मसाला पीसने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 हरी मिर्च, 6 लहसुन की कली, 1 मीडियम आकार की प्याज, 2 मीडियम आकार के टमाटर, 1 चम्मच सौंफ। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। परवल के मसाले में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है भुना हुआ बेसन, हरा धनिया जिसको मैंने कई बार पानी से धोकर बारीक काट लिया है। हम इन सब चीजों को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और सौंफ को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम परवल को छीलेंगे। परवल को हम इस तरह छीलेंगे। हमें इसके मोटे मोटे छिलके नहीं उतारने हैं, सिर्फ ऊपर से इस तरह से छीलेंगे। हम सारे परवल को इस तरह से छील लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे परवल को छील लिया है। अब हम इस तरह इसमें थोड़ा सा ऊपर छोड़ के और थोड़ा सा नीचे छोड़कर बीच में कट लगाएंगे। एक चम्मच की मदद से हम इसमें से गूदा निकाल लेंगे। इस गूदे को हमें फेंकना नहीं है। इस तरह से मैंने इसमें से गूदा निकाल लिया। हम इसी तरह से सारे परवल में से गूदा निकाल लेंगे और गूदे को मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। हालांकि ये परवल काफी मुलायम है। अगर परवल में टाइट बीज हो तो हम उन बीज को फेंक देंगे, अगर मुलायम बीज हो तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसका गूदा निकाल दिया है। मैंने सारे परवल में से गूदा निकाल लिया है। मेरे सारे परवल काफी अच्छे निकले। सिर्फ एक परवल में ये बीज निकले टाइट वाले, इनको मैं फेंक दूंगी, इनको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। बाकी के सारे बीज या गूदा है वो बड़ा सॉफ्ट है। सबसे पहले मैं भरवा परवल में भरने के लिए मैं मसाला तैयार करूंगी। मैं यहाँ पर लूंगी 2 चम्मच तेल, सिर्फ मैं 2 चम्मच तेल लूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें जो मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सौंफ का मसाला पीसा था वो इसमें डाल दूंगी और इसको धीमी आंच पर भूनूंगी। अभी हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। हम इन मसालों को धीमी आंच पर भूनेंगे। इसी मसाले में मैं परवल के गूदे को भी डाल दूंगी, क्योंकि परवल का गूदा भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा। अभी ये मसाला ज्यादा दिख रहा है, लेकिन भुनने के बाद मसाला कम हो जाएगा। मैं इसमें अमचूर की खटाई की जगह आधा नींबू का इस्तेमाल करूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल दूंगी। बेसन मैंने पहले से ही भून के रखा है। और इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। 1 चम्मच बेसन मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच बेसन मैं अब और डालूंगी, यानी लगभग मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन हमारा भुना हुआ था, इसलिए हमें अब मसाले को नहीं भूनना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मसाले में धनिया को मिक्स कर देंगे
और मसाले को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इस मसाले को परवल के अंदर भरेंगे। हमने मसाले को ठंडा होने के लिए रख दिया है। मसाले में बेसन हमने इसलिए डाला है क्योंकि बेसन डालने से मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। हम परवल के अंदर मसाले को चम्मच से या हाथ से भर देंगे। इस तरह से मैं चम्मच से परवल के अंदर मसाले को भर दूंगी। आप चाहें तो हाथ से भी मसाले को भर सकते हैं। इस तरह से हम सारे परवल में मसाला भर देंगे। मैं यहाँ पर 4 चम्मच तेल लूंगी, इससे ज्यादा तेल नहीं लूंगी। कम तेल में भी सब्जी अच्छी बन जाती है। मैंने यहाँ पर कुल मिला के 6 चम्मच तेल लिया है। 2 चम्मच तेल मैंने मसाला भूनने में लिया था और 4 चम्मच तेल मैं सब्जी छौंकने में ले रही हूँ। इस तरह से मैं कढ़ाई को ग्रीस कर दूंगी और तेल को गर्म होने दूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं एक एक करके परवल को इस कढ़ाई में रख दूंगी। ध्यान रखिए, जब हम परवल कढ़ाई में रखें तो जो मसाला है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। परवल की सब्जी को धीमी आंच पर पकाना है। इस तरह से मैंने मसाले वाला भाग ऊपर की तरफ रखा है। अब हम परवल की सब्जी को ढककर पकाएंगे और ध्यान रखिए इसे हमें बिना पानी के पकाना है। अब हम सब्जी को गलने तक पकाएंगे। अब हम परवल को देखेंगे। परवल हमारे नीचे से भुन चुके हैं। अब हम इसको आड़ा कर देंगे जिससे कि इस तरफ से भी परवल हमारे अच्छी तरह से सिक जाएं। हमारे दूसरी तरफ से भी परवल पक चुके हैं। अब हम फिर इसको दूसरी साइड पलट देंगे जिस तरफ से हमारे परवल सिके नहीं है। इस तरह से हम परवल को पलट देंगे। हमारे 2 साइड से परवल पक चुके हैं, यानी कि भून चुके हैं। अब हमने तीसरी साइड परवल को पलट दिया है। अब इसको फिर भूनेंगे। उसके बाद हम मसाले की तरफ से इसको पलटेंगे। परवल हमारे 3 तरफ से अब सिक चुके हैं। अब हम मसाले की तरफ से इसको पलट देंगे और हमारा जो मसाला बचा था वो हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि अब हमें परवल ज्यादा नहीं पकाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अब मसाले की तरफ से ही परवल को पकाना है। तो मसाला भी हमारा और अच्छी तरह से भुन जाएगा। इस तरह से हम परवल को ढक देंगे और लगभग 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि 2 मिनट में जो मसाले वाला भाग भुनने को रह गया है वो आसानी से भुन जाएगा। परवल हमारे बन चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। परवल की भरवा सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। सर्जना किचन में परवल की भरवा सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई परवल की भरवा सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।